और वही अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन घुसपैठिए की शुरुआत की गई है। ढूंढ ढूंढ कर अवैध बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या, सभी की पहचान की जा रही है। मकसद साफ है कि देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं हो सकता, क्योंकि देश में कई अपराधों में इनका नाम सामने आ चुका है और अब इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देश में से एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑपरेशन तलाश के जरिए देश भर के कई राज्यों में, कई जिलों में, कई झुग्गी झोपड़ियों में, कई हिस्सों में यह ऑपरेशन लगातार प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है। कोई पश्चिम बंगाल का रहने वाला है तो कोई असम का रहने वाला है और 17-18 सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं। 50 से ज्यादा अभी तक लोगों को चिन्हित भी किया गया है। भारत ने सरहद पार पाकिस्तान को सबक सिखाया तो दूसरी तरफ भारत के अंदर रह रहे देश के दुश्मनों पर भी अब ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की पहचान करने और देश से बाहर निकलने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बंगाल तक सभी की पहचान की जा रही है और मकसद साफ है कि देश की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता। ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है बल्कि कागजों पे उन डॉक्यूमेंट्स को उतारा जा रहा है ताकि पुलिस इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराए। अगर किसी के डॉक्यूमेंट असम के हैं तो असम से उसको वेरीफाई कराया जाएगा। अगर किसी के डॉक्यूमेंट पश्चिम बंगाल के हैं तो पश्चिम बंगाल से उसको वेरीफाई कराया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा नेक्सस है जो कि अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं, फर्जी दस्तावेज हैं और इसी आधार पर पिछले 10 दिनों में 100 से ज्यादा जो बांग्लादेशी हैं उनको डिपोर्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक्शन हो रहा है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल में भी कार्रवाई की गई है। जिन इलाकों में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की संख्या तेजी से बढ़ी है, खासतौर पर उन्हें टारगेट पर रखा गया है, क्योंकि हालात ये हो चुके हैं कि इनकी वजह से कई राज्यों की डेमोग्राफी तक बदल गई है। आलम यह है कि गली हो या फिर मोहल्ले, हर जगह इन घुसपैठियों ने अपने अड्डे बना लिए हैं। वहीं इस कार्रवाई में जहां जहां अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पकड़ा गया है, उनमें दिल्ली पुलिस ने जहां 10 बांग्लादेशियों को दबोचा है, 2 दिन में 80 से ज्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। उधर बरेली और उन्नाव से बांग्लादेशी और रोहिंग्या अरेस्ट हुए हैं। बरेली में 50 से ज्यादा बांग्लादेशियों की पहचान की गई है। घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो वहीं उन्नाव से म्यांमार की 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। और वही अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन घुसपैठिए की शुरुआत की गई है। ढूंढ ढूंढ कर अवैध बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या, सभी की पहचान की जा रही है। मकसद साफ है कि देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं हो सकता, क्योंकि देश में कई अपराधों में इनका नाम सामने आ चुका है और अब इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देश में से एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑपरेशन तलाश के जरिए देश भर के कई राज्यों में, कई जिलों में, कई झुग्गी झोपड़ियों में, कई हिस्सों में यह ऑपरेशन लगातार प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है। कोई पश्चिम बंगाल का रहने वाला है तो कोई असम का रहने वाला है और 17-18 सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं। 50 से ज्यादा अभी तक लोगों को चिन्हित भी किया गया है। भारत ने सरहद पार पाकिस्तान को सबक सिखाया तो दूसरी तरफ भारत के अंदर रह रहे देश के दुश्मनों पर भी अब ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की पहचान करने और देश से बाहर निकलने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बंगाल तक सभी की पहचान की जा रही है और मकसद साफ है कि देश की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता। ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है बल्कि कागजों पे उन डॉक्यूमेंट्स को उतारा जा रहा है ताकि पुलिस इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराए। अगर किसी के डॉक्यूमेंट असम के हैं तो असम से उसको वेरीफाई कराया जाएगा। अगर किसी के डॉक्यूमेंट पश्चिम बंगाल के हैं तो पश्चिम बंगाल से उसको वेरीफाई कराया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा नेक्सस है जो कि अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं, फर्जी दस्तावेज हैं और इसी आधार पर पिछले 10 दिनों में 100 से ज्यादा जो बांग्लादेशी हैं उनको डिपोर्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक्शन हो रहा है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, असम,
पश्चिम बंगाल में भी कार्रवाई की गई है। जिन इलाकों में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की संख्या तेजी से बढ़ी है, खासतौर पर उन्हें टारगेट पर रखा गया है, क्योंकि हालात ये हो चुके हैं कि इनकी वजह से कई राज्यों की डेमोग्राफी तक बदल गई है। आलम यह है कि गली हो या फिर मोहल्ले, हर जगह इन घुसपैठियों ने अपने अड्डे बना लिए हैं। वहीं इस कार्रवाई में जहां जहां अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पकड़ा गया है, उनमें दिल्ली पुलिस ने जहां 10 बांग्लादेशियों को दबोचा है, 2 दिन में 80 से ज्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। उधर बरेली और उन्नाव से बांग्लादेशी और रोहिंग्या अरेस्ट हुए हैं। बरेली में 50 से ज्यादा बांग्लादेशियों की पहचान की गई है। घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो वहीं उन्नाव से म्यांमार की 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है।